चलो exercise 6.1, it's on page number 227. They have asked us to find out certain values. क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने 4 और क्वेश्चन दिए हैं, यहाँ पे बोला है उन्होंने ऑब्टेन द वैल्यूज. लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन. दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड आउट n 10p3. नाउ वी हैव अ फॉर्मूला npr इज इक्वल टू व्हाट? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. सब लोग हो मेरे साथ? So what we can do, it is 10 factorial upon 10 minus 3 factorial. So 10 factorial upon 7 factorial. I can say 10, 9, 8, 7 factorial upon 7 factorial. कैंसल हो जाएगा 720. अब देखो अगर ऐसा क्वेश्चन 2 मार्कर में पूछा गया है तो यू शुड यूज द फॉर्मूला एंड शो ऑल कैलकुलेशन. लेकिन मान लो अगर आपको एमसीक्यू या वन लाइनर में आंसर देना है तो व्हाट यू कैन शो इज 10p3 इज इक्वल टू 10 से रिवर्स में 3 स्टेप. आंसर तो सेम ही आएगा ना? समझ में आ रहा है? तो मैं आपको वही बता रहा था कि कब ये फॉर्मूला यूज करनी है, कब नहीं करेंगे तो चलेगा. बराबर है? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे. व्हाट दे हैव गिवन 50p2. क्या करेंगे? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. फ्रेंड्स 50 फैक्टोरियल अपॉन 50 माइनस 2 फैक्टोरियल. 50 फैक्टोरियल अपॉन 48 फैक्टोरियल. 50 इंटू 49 इंटू 48 फैक्टोरियल अपॉन 48 फैक्टोरियल. ये कैंसिल हो जाएगा. टेल मी. 2450. फ्रेंड्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3. 8p7. 8 क्या? 8 फैक्टोरियल. तो ऐसा पूरा बोलो यार, 8 थोड़ी आंसर है इसका. बराबर है? चलो यहाँ पे हियर n minus 1 is equal to n factorial. Hence 8p7 is equal to what? 8 factorial. और 8 factorial कैलसी पे 8 into 7 into पूरा कितना आता है? 40320. That will be your answer. देखो बिकॉज 8 फैक्टोरियल भी यार इनकम्प्लीट होगा, मुझे तो बेस बताने हैं तो वो 8 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करके हम लोग पूरे बेस बता देंगे. इज इट फाइन? ठीक है. चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे. 4 में क्या बोला है? 9p9. 9 फैक्टोरियल. यहाँ पे हम लोगों ने क्या n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ऐसी बात हुई थी हमारी. बराबर है? तो ये कितना आएगा? 9 फैक्टोरियल. तो फ्रेंड्स टेल मी 9 फैक्टोरियल का सिंपलीफिकेशन कितना होगा? 362,880 will be the answer. Is it fine with everyone? Okay, it's very easy. अगर हमारे पास ऐसे ये रिजल्ट्स अगर हमको याद है तो हम लोग ऐसे ही आंसर दे सकते हैं. मान लो अगर 2 मार्क्स में भी पूछा. Yes, let's see question number 2. If np3 is equal to 990. Question number 2. If np3 is equal to 990, तो find out the value of n. क्या करेंगे? पहले तो फॉर्मूला रखेंगे npr is equal to n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. भाई सबका ध्यान यहाँ पे. आई कैन राइट डाउन ये np3 की वैल्यू दी है उन्होंने 990. n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल. देखते हैं n से रिवर्स वे तो n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 फैक्टोरियल और नीचे n माइनस 3 फैक्टोरियल रेडी है कैंसिल होने के लिए. तो नाउ कैन आई से n माइनस 1, n माइनस 2 इज इक्वल टू 990. नाउ फ्रेंड्स प्लीज अंडरस्टैंड. पता है आप लोगों को ये क्या है? दीज आर 3 नंबर्स इन सीक्वेंस. These are 3 numbers in sequence. n into n minus 1 into n minus 2. 3 numbers in sequence. एक काम करो आप लोग कैलसी में ट्राई करो. 7 into 6 into 5. Any 3 numbers in sequence. 11, 10. क्या आता है? 11, 10 and 9. आप ट्राई करोगे जब 7, 6, 5 तो आपको लगेगा सर ये तो छोटा नंबर आ रहा है, तो आपको थोड़ा आगे जाना पड़ेगा. आप चेक करोगे 10, 9, 8 उससे भी नहीं आता है और आगे जाओ तो 11, 10, 9 फिर मिल जाएगा. समझ में आ रहा है? सो ये क्या हो गया? 11 into 10 into 9. सही बात है ना? 990 को ये भी तो बोल सकता हूँ ना मैं. तो फर्स्ट 10 था और फर्स्ट यहाँ पे कितना 11 है. 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 11. इट्स रियली अ नाइस एग्जांपल. ओके, लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 3. 3 में चेक करो व्हाट दे आर सेइंग. इफ 9pr is equal to 3024. क्या लगता है इसका आंसर कैसे आ सकता है?
9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3024। फिर क्या? नाइन फैक्टोरियल फॉर्मूला के हिसाब से अपॉन 9 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3024। आई अग्री। उसके बाद क्या? देखो भाई 9pr का मतलब क्या होता है पता है? मैं आपको बताऊं, 9 से लेके रिवर्स वे कितने स्टेप वो नहीं पता है। 9pr का मतलब क्या हुआ? 9 से लेके देखो यार 9 से ही रिवर्स पे जाना है वो तो फिक्स हो गया ना, लेकिन कितने वो नहीं पता। एक काम करो कैलसी में 9 इंटू 8 करो, 6 इंटू 7 करो, अभी तक नहीं आया, इंटू 6 करो, अब आया, अब आया। ओके तो अब सुनो मेरी बात, 9 इंटू 8 किया नहीं आया, इंटू 7 किया नहीं आया, इंटू 6 किया तब आया। तो आप सोचो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 क्या नहीं से r इज इक्वल टू 4। अगर इसमें प्रेजेंटेशन दिखाना है व्हाट वी कैन शो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, so these are 4 steps, so r is equal to 4। और कुछ ज्यादा लंबा इसमें नहीं हो सकता, बराबर है। now friends please check question number 4 is of again a very good example। 3 into n plus 3 p4 is equal to 5 into n plus 2 p4। तो कहते हैं n फाइंड करो। यहां पे ध्यान सबका, 3 इंटू कैन आई से n प्लस 3 से रिवर्स में 4 स्टेप, हाँ या ना? हम वैसे भी क्या करते थे, मान लो अगर कोई मुझे 5p4 देता था तो हम क्या बोलते थे, 5 से रिवर्स में 4 स्टेप। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिंपल लैंग्वेज वही रहेगी, n प्लस 3 से रिवर्स में 4 स्टेप। यहाँ पे ध्यान, तो कैन आई से n प्लस 3, वेरी गुड, n प्लस 2, n प्लस 1, n इज इक्वल टू 5 इंटू n प्लस 2 से रिवर्स में 4 स्टेप, n प्लस 2, n प्लस 1, n माइनस 1। चलो इट्स ओके, यहाँ पे ध्यान, n प्लस 2, n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 1, n कैंसल, पक्का कैंसल। ओके चलो अब जो बचा उसको मल्टीप्लाई करता हूँ। फ्रेंड्स प्लीज चेक, 3n प्लस 9 इज इक्वल टू 5n माइनस 9। n एक साइड चला जाएगा, ये 3n वहां पे जाएगा तो बचेगा कितना, और 5 यहाँ पे आएगा तो वो प्लस हो गया 14। जोरदार पता चल रहा है? ओके खबर पड़े तो लॉजिक नहीं तो मैजिक। चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। देखो अब ये सारे, अब जो प्रॉब्लम, अब जो सम्स चालू हो रहा है उसको वो लोग प्रॉब्लम सम्स कहते हैं, लेकिन इतना प्रॉब्लम है नहीं, थोड़ा ध्यान से करोगे, इतना प्रॉब्लम है नहीं। प्लीज वेरीफाई इन हाउ मेनी वेज 4 persons कैन बी अरेंज्ड इन अ रो। यहाँ पे 4 लोगों को रो में अरेंज करना है। यार अभी कुछ नहीं बोला तो सीट्स भी कितने होंगे, 4 होंगे ना। अगर 4 लोगों को अरेंज करना है, कुछ नहीं बोला है तो सीट्स कितने होंगे, 4 होंगे। तो देखो 4 लोगों को अरेंज करना है और सीट भी 4 है, तो 4p4 एंड 4p4 यानी 4 फैक्टोरियल, यानी 4 3 2 1 कितना हो जाएगा 24 आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 4 लोगों को अगर अरेंज करना है, कुछ नहीं बोला होगा तो 4 वेज होंगे, 4 प्लेसेस होंगे मेरे पास, तो 4p4 यानी 4 फैक्टोरियल, तो कितना आ जाएगा 24। इज इट फाइन विद एवरीवन? प्लीज राइट इट डाउन।